नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरकेबी इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आरटीआई सूचना का अधिकार आम आदमी का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से आपका आरटीआई आवेदन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि बिहार सरकार का यह आरटीआई प्रपत्र को कैसे भरें और 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी आप किस प्रकार से भर सकते हैं ये वाला, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और अधिकारी को जवाब देना ही पड़े। अगर यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर वाले में दिखाई देगा आईडी संख्या, इसको आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। यह कार्यालय के प्रयोग के लिए हैं। और यहाँ पर आपको विभाग का नाम लिखना। अगर यदि आप जब आप कोई दस्तावेज विभाग से डायरेक्ट मांग रहे हैं तो यहाँ विभाग का नाम लिख देना है। नहीं तो अगर यदि आप कार्यालय में भेज रहे हैं तो कार्यालय में लिखिए। जैसे आप अंचल कार्यालय में भेज रहे हैं तो अंचल कार्यालय लिख करके आप जिस कार्यालय को भेज रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा, उस ऑफिस का। अगर यदि आप अनुमंडल में भेज रहे हैं तो अनुमंडल कार्यालय लिख दीजिएगा, उस अनुमंडल कहाँ पे है वो लिख दीजिएगा पता में। और अगर यदि आप जिला में भेज रहे हैं या प्रखंड में भेज रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी लिख सकते हैं, और जो ऑफिस होता है उसको लिख दीजिएगा। अगर यदि आप फिर उसके बाद आवेदक का नाम और पूरा पता, जिसके नाम से भेज रहे हैं, जो दस्तावेज मांगेगा जिसके नाम से आप भेजेंगे उसका नाम लिख दीजिएगा और उसका पूरा पता लिख दीजिएगा, ताकि उसी पते पर दोबारा दस्तावेज जो आपने मांगे थे उसको भेज सकें। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पता जिस पर सूचना चाहिए। वो पता अपना लिखने के बाद जिस पर आप पता फिर दस्तावेज पाना चाहते हैं उसका पूरा पत्राचार आप इसमें लिख दीजिएगा। फिर इसमें लिखेंगे मांगी गई सूचना का ब्यौरा कृपया मुझे लिखित डाक द्वारा सूचित करें। इसमें आपको वह सूचना मांगनी है जो दस्तावेज हो। दस्तावेज मांगेंगे, कोई सवाल नहीं पूछिएगा। अगर यदि आप हाँ या नहीं में सवाल पूछिएगा तो आपका दस्तावेज, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। आपको दस्तावेज मांगना है, जो भी दस्तावेज मांगना है सिर्फ दस्तावेज मांगिएगा, जो रिकॉर्ड में होगा वही आपको दस्तावेज दिया जा सकेगा। अगर यदि आप एक ही विषय से संबंधित दस्तावेज मांगिएगा, इसमें 3 नंबर में लिखने के बाद फिर आपको 1 नंबर में जो आपको दिख रहा है, इसको अगर यदि आप पोस्टल ऑर्डर दे रहे हैं तो इसको आप छोड़ देना है। और फिर दूसरे नंबर को भरना है। मैं इसमें लिखा है, इसमें 10 रुपये लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद पोस्टल ऑर्डर संख्या लिखिएगा। इसमें जो आपको दिख रहा है ये नंबर जो आपको दिख रहा है, इस नंबर को आपको इस बॉक्स में भरना है भुगतान संख्या में। फिर इसको भरने के बाद और इसमें जो आपको दिखाई दे रहा होगा दिनांक, ये दिनांक आपको इस बॉक्स में आपको इसमें भर देना है। फिर इसको जो है जो पदाधिकारी के पक्ष में हो आप इसको जो भरिएगा, आप इसमें जो पदाधिकारी का नाम लिखिएगा उस पदाधिकारी का नाम इसमें आपको लोक सूचना लिख देना। इसमें सिर्फ आपको लोक सूचना लिख देना है और पदाधिकारी है ही के पक्ष में जिस पोस्ट ऑफिस या आप ये वाला पोस्टल ऑर्डर आप खरीदे हैं, जिस पोस्ट ऑफिस से, उस पोस्ट ऑफिस का नाम आपको इसमें लिख देना है जो पदाधिकारी के पक्ष में है। पदाधिकारी के पक्ष में जिस पोस्ट ऑफिस से आप इसको खरीदे हैं उस पोस्ट ऑफिस का बैंक डाकघर द्वारा जारी की गई फीस के रूप में मैं संलग्न करता हूं, उसको लिख देने के बाद इसको आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा 3 नंबर को। और 4 नंबर में अगर यदि आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, परिवार सदस्य हैं और आपके पास बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड का संख्या आपको लिख देना और बीपीएल कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी भी आपको इसमें लगा देना है, अगर यदि आप पोस्टल ऑर्डर नहीं भरना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आवेदक के पत्राचार का पूरा, फिर इसमें आपको दोबारा पूरा पता इसमें लिख देना है। फिर उसके बाद आवेदक का यहाँ पे हस्ताक्षर करवा देना है। फिर उसके बाद अगर यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दीजिएगा। और दूरभाषा कार्यालय, अगर यदि आपके पास कार्यालय का कोई नंबर है तो लिख सकते हैं, इसे नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप फॉर्म को पूरी तरह से भर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यदि आप डायरेक्ट ही विभाग को भेज रहे हैं, डायरेक्ट आप विभाग से ही दस्तावेज मांगना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको विभाग का नाम लिख देना है और जिस राज्य में पड़ता है उस राज्य का यहाँ पे नाम लिख देना है।
मैंने भी एक आरटीआई फार्म भरा था, मुझे भी उसका जवाब मिल गया था, सही तरीके से भर के दिए थे। तो आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने किस प्रकार से अपना आरटीआई फार्म भरे थे। तो चलिए दोस्तों, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको पोस्टल ऑर्डर भरने के लिए अब बता देता हूँ कैसे पोस्टल ऑर्डर आप भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किसे अदा करना है, आप इसे किसे भेज रहे हैं, जिस पदाधिकारी को आप भेज रहे हैं उसका इसमें नाम लिख दीजिएगा। जिससे आप लोक सूचना पदाधिकारी, जिसको जहाँ पे आप भेज रहे हैं उस ऑफिस का, फिर उसके बाद लिख दीजिएगा नाम, किस डाकघर में, फिर इसे वह किस डाकघर में जमा करेगा। इसे आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा, नहीं भरिएगा। इसे क्रॉस किया गया, इसमें आप हाँ लिख दीजिएगा, फिर भेजने की तारीख लिख दीजिएगा। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे जो है ये दोनों चीज़ इसको आप फाड़ करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये दो हिस्से में है। यहाँ से आप फाड़ के रख लीजिएगा और यहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है। इस प्रकार से आपको क्रॉस कर देना ताकि खोए ना और आपके पास एक प्रूफ रहे। फिर उसके बाद पे टू में उस पदाधिकारी का नाम लिखना है आपने जिसको भेजे हैं। प्रपत्र को में जिस पदाधिकारी जिसका विभाग का नाम लिखे हैं उसका ही आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। अगर यदि कार्यालय का नाम लिखें, जैसे लोक सूचना पदाधिकारी जिस ऑफिस का नाम लिखे हैं उस ऑफिस का ही नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे लोक सूचना पदाधिकारी आपका अंचल में लगाए हैं तो अंचल कार्यालय का नाम लिख दीजिएगा। विभाग में भेज रहे हैं तो विभाग का नाम लिख दीजिए। अगर जिला में भेज रहे हैं तो जिला लोक सूचना पदाधिकारी जिस डिस्ट्रिक्ट में भेज रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, जिला का। फिर उसके बाद प्रेषक का नाम और पूरा पता यहाँ लिखे, जो इसको भेज रहे हैं प्रपत्र को में जिसका नाम लिखे हैं उसी का नाम और पूरा पता इसमें आपको लिख देना है। आपको स्क्रीन पे आप चाहे तो इसे भर सकते हैं या तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि के डाकघर में अदा करें, यह 10 रुपये जो है पदाधिकारी जो होते हैं फिर इसे किस डाकघर में भजाएंगे, मतलब जमा करके 10 रुपये प्राप्त करेंगे, उस पोस्ट ऑफिस का नाम पूछा जा रहा है। चाहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ ही दे तो बेहतर रहेगा। या तो आप उस पोस्ट ऑफिस का नाम इसमें लिख दें जहाँ पर आप भेज रहे हैं, वहीं के आसपास के एरिया का कोई पोस्ट ऑफिस का नाम लिख सकते हैं। जैसे आप पटना भेज रहे हैं या जिस अनुमंडल में भेज रहे हैं, अंचल में भेज रहे हैं, उसी ऑफिस का नाम उस ऑफिस में का ही नाम लिख दें। जैसे आपका अंचल कार्यालय गोपालपुर पड़ता है या नगोछा पड़ता है तो अब नगोछा लिख दीजिएगा, गोपालपुर लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर इसको क्रॉस करके यहाँ पर से आप इसको एक टुकड़ा में फाड़ करके अपने पास रख, प्रकार से दोनों को फाड़ के अलग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इसे आप अपने किसी एक लिफाफे में करके इसको यहाँ से स्टेपलर कर लीजिएगा। स्टेपलर करने के पश्चात इसे आप लिफाफे में करके और जिस कार्यालय को आप भेज रहे हैं उसका पूरा पता लिख दीजिएगा लिफाफे, और आप अपना नाम लिख दीजिएगा बाएं साइड में और दाएं साइड में उसका लिखेगा जहाँ पे आप भेज रहे हैं। उसके बाद इसे भेज देना है लिफाफे में करके और अपना रसीद संभाल करके रख लेना है। अगर यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर पूछे, तब ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। तो अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उस टॉपिक का नाम ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको उसका वीडियो जल्द से जल्द बना करके दे सकूं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।